आज हम पढ़ेंगे हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल एंड मैस्लो हायरार्की थ्योरी। तो आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जो मैस्लो हायरार्की थ्योरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से रीड आउट कर लेना। अब मैं पढ़ाऊँगी हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल में क्या है, इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो हाई लेवल ऑफ वेलनेस और डेथ की तरफ यानी कि इलनेस की तरफ जाता है और नॉर्मल कंडीशन में रहता है। उसका कंप्लीट स्केल के थ्रू डिस्कस कर रखा है कि किस टाइप का लेवल ऑफ वेलनेस और लेवल ऑफ इलनेस होता है। ये था इंट्रोडक्शन। जो हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल है ये किसने दिया गया, बेटी न्यूमन ने दिया था। ये इसमें बता रखा है कि ये स्केल है उसके अंदर एक तरफ तो हाई लेवल ऑफ वेलनेस है एक एंड पे तो, और एक एंड पे डेथ यानी कि सीवियर इलनेस की तरफ इंडिविजुअल जाता है, और मिड में प्रेजेंट है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी नॉर्मल हेल्थ रहती है, ये बताया गया है। अब है अकॉर्डिंग टू हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल में क्या बताया गया है, हेल्थ इज़ ए डायनेमिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेलबींग है। तो इस स्केल से हम मेजर करके बता सकते हैं। ये था न्यूमन ने बताया था। आगे नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से रीड आउट कर लो। एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती है डेफिनेशन, तो मैं एक बार रीड आउट करती हूँ जो कि न्यूमन ने दी थी हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल की। अब मैं रीड आउट करती हूँ डेफिनेशन को। हेल्थ ऑन ए कंटिन्यूम मॉडल is the degree of client wellness that exists at any point of time ranging from an optimal wellness conditions with available energy at its maximum to death which represent total energy depletion। इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो कंटिन्यूसली एक जैसी कंडीशन में तो लिव नहीं कर सकता। कभी वो हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ जाएगा, कभी वो इलनेस की तरफ जाएगा, जो बताया गया है न्यूमन ने। ये स्केल में डिफ़ाइन कर, ये थी डेफिनेशन न्यूमन की। अब जो स्केल है उसमें डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है कि जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो है एक तरफ, जो स्केल है वो हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ जा रहा है यानी इंडिविजुअल, और एक तरफ जो इंडिविजुअल है वो इलनेस की तरफ या फिर डेथ की तरफ जा रहा है। ये है इस स्केल में जो कि न्यूमन ने बताया है। इस स्केल के अकॉर्डिंग हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल के थ्रू ये था स्केल। अब आगे पढ़ेंगे हम जो स्केल है वो क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है, यानी कि इस स्केल से हम किसी भी इंडिविजुअल क्या चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में गिवन है कोई भी पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट कंडीशंस लाइक हेल्थ है वो या फिर इलनेस की तरफ जा रहा है, वो एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट कंडीशंस को। ये था इस पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कंडीशन है किसी भी इंडिविजुअल की वो वेरी गुड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है, यानी कि इल भी हो सकता है कोई भी इंडिविजुअल, उसकी कंडीशंस। ये था इस पॉइंट में। अब आगे देखेंगे हम मॉडल के थ्रू जो स्केल है वो क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं एवरी टाइम एंड एवरी डे। जस्ट लाइक एग्जांपल, कोई भी इंडिविजुअल है वो थोड़ी देर में उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, थोड़ी देर में कैसा हो जाता है, कभी वो एंग्री होता है तो कभी वो पोलाइट रहता है। इस पॉइंट में ये चीज़ गिवन थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो हेल्थी और इलनेस जैसी कंडीशन में जाता है, यानी कि जो स्केल है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि एक एंड पे तो हेल्दी वेलनेस की तरफ इंडिविजुअल जाएगा और एक तरफ एंड पॉइंट स्केल में गिवन है कि इंडिविजुअल है वो इलनेस की तरफ और डेथ की तरफ जाएगा।
ये है इस पॉइंट में और स्केल में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्केल में गिवन है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है उसकी हेल्थनेस और इलनेस है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ प्रेजेंट है स्केल में। ये था इस पॉइंट में। ये हो गया कंप्लीट। जो स्केल है उसके थ्रू क्या क्या एक्सप्लेन कर रखा था इस मॉडल में। अब हम पढ़ेंगे मैस्लो हायरार्की थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब हम पढ़ेंगे मैस्लो हायरार्की थ्योरी। इसमें क्या चीज़ गिवन है, मैस्लो हायरार्की ने बताया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने आप की जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग की वो डिफ़ाइन की हैं मैस्लो हायरार्की ने। अब मैस्लो हायरार्की है उसके ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था अब्राहम मैस्लो ने, जो कि 1943 में बताया था। अब हम पढ़ेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें 5 नीड्स हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, जिसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है सेफ्टी नीड, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ है एस्टीम नीड्स, फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 नीड्स हैं जो कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में बताया गया है। अब हम एक एक करके हर एक नीड को अच्छे से रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या बताया गया है, कोई भी इंडिविजुअल है वो विदाउट एयर, फूड, वाटर, ब्रीथिंग, स्लीप और शेल्टर है, क्लोथिंग है और वार्मथ है, उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। और जो उसके बॉडी फंक्शन हैं वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे अगर उसको फूड, वाटर, एयर नहीं प्रोवाइड होगी तो। ये है फिजियोलॉजिकल नीड में। इन शॉर्ट फिजियोलॉजिकल नीड है उसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी ये बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, एयर। ये था फिजियोलॉजिकल नीड में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या है, सेफ्टी नीड्स में बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो विदाउट होम सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी कि उसको सेफ़ इन्वायरमेंट की नीड पड़ती है। लाइक कोई इंडिविजुअल है उसको अगर हम फॉरेस्ट में छोड़ देंगे तो उसको डेंजर है, लाइक वाइल्ड एनिमल्स से, फ्लाइज से, बटरफ्लाई से, इंसेक्ट्स से, मतलब उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं होगा। लायन, टाइगर, किसी भी प्रकार से लगा लो कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको होम की नीड होती है या फिर सेफ़ इन्वायरमेंट की नीड पड़ती है। ये था सेफ्टी नीड्स में। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो विदाउट लव, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। लाइक कोई इंडिविजुअल है उसको अगर हम आइसोलेशन में छोड़ देंगे विदाउट फ़ोन तो कोई भी विदाउट कॉन्टैक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको नीड पड़ेगी अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की। ये था लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है उसको सोशल स्टेटस की और रिकॉग्नाइजेशन की नीड पड़ती है। लाइक किसी भी इंडिविजुअल का कोई नेम ही नहीं है और उसकी फैमिली है उससे भी वो शो नहीं हो रहा, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगी सोसाइटी कि इसका नेम क्या है, इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है। और इसमें गिवन है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो इमेज है वो सोसाइटी के सामने उसके नेम से, उसके फेम से आती है। ये था एस्टीम नीड्स में। लाइक किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट है और किसी ने किसी भी प्रकार की अचीवमेंट प्रोवाइड की है तो उसकी जो सोसाइटी में जो नेम है वो अच्छा और उसकी पर्सनैलिटी दिखेगी लोगों को। ये था एस्टीम नीड्स में। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है लाइक उससे कोई गलती हो गई तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मेरे से गलती हुई है या फिर नहीं, और वो अपने आप को किस टाइप से बैलेंस करता है, यानी कि अपने आप को किस टाइप से रिकॉग्नाइज़ करता है कि उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है जो वो शो कर सकता है और कौन सी जो एबिलिटी है उससे वो ग्रो हो सकता है और उसका जो बिहेवियर है
वो मतलब और किसी पे डिपेंड नहीं हो, और किसी की बातों को मान के कि मैं ऐसा हूँ। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है यानी स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसको डीमोटिवेट कर देते हैं कि तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है। तो उसकी जो माइंड है उसमें ये हो जाता है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता है वो अपने आप को कि मैं ये कर ही नहीं सकता। तो ये था सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है और कितनी पावर है। ये था सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में। ये जो 5 नीड्स थी मैस्लो हायरार्की की, ये कंप्लीट हुई और आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी।